देखिए, सबसे पहली तो सर ऑन पेशी जो है एक आईटी कंपनी है ना। ये कोई एमएलएम कंपनी, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, प्योर 100% आईटी कंपनी है। और ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट के फ्लोरिडा नाम के जगह से रजिस्टर्ड है। ठीक सर। ये रजिस्टर्ड है फ्लोरिडा लाइबिलिटीज लिमिटेड कंपनी के रूप में। ठीक सर। एक यह एलएलसी कंपनी है। जिस प्रकार से गूगल एक एलएलसी कंपनी, आप सर्च कर सकते हो गूगल में जाकर के, गूगल अबाउट अस करोगे ना तो वो एलएलसी कंपनी के नाम से आएगा, है ना। तो ऑन पेसिव एक एलएलसी कंपनी है जिसका एडमिन ऑफिस, ठीक सर, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है ना। और दूसरा जो है मेलिंग एड्रेस है कैलिफोर्निया में। ठीक सर। और तीसरा जो आईटी हेड ऑफिस के रूप में जो उभर रहा है वो है सर हमारा भारत देश के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में। ठीक सर। हेलो। हाँ सुना सर। जी सर, जी सर। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थित है हमारा आईटी हेड ऑफिस। ठीक सर। जहाँ पे लगभग 500 से 600 कर्मचारी लोग कार्य कर रहे हैं ऑन पेशी के लिए। ठीक सर। इसके जो सीईओ सर हैं सर, उसका नाम है एस मुफरारी जी। ठीक है। सीईओ सर का नाम है एस मुफारे जी। और इनको सर इस क्षेत्र में मतलब कि इंटरनेट के क्षेत्र में काम करने का 20 साल का अनुभव है आईटी इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में। ठीक सर। साथ ही साथ इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमआईटी की शिक्षा ली है ना। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 20 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक सर। ये क्या करते थे इससे पहले लगभग 20 सालों तक बड़ी बड़ी कंपनियों जो इंटरनेट संबंधी जो कंपनियां होती है ना, उनके लिए ये आईटी प्रोडक्ट बनाने का काम करते थे। ठीक सर। और वहां से इन्होंने 20 साल में जितना भी पैसा कमाया है, ठीक सर, उन सभी पैसा को इन्होंने ऑन पेशी में लगा दिया है। ठीक है। तो इसके बाद सर जो सीईओ सर के बाद आते हैं वो आते हैं को फाउंडर। ठीक सर। को फाउंडर एक फाउंडर ही होते हैं, लेकिन इनको अलग से देखा जाता है क्योंकि ये एलसी मेंबर मतलब कि लीडरशिप काउंसिल के एक हिस्सा है ना। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, एचआर विभाग होता है। ठीक सर। उसी प्रकार से हमारे ऑन पेशी में ये एलसी मेंबर हैं, लीडरशिप काउंसिल है। आपने देखे होंगे कि हर एक कंपनी में बड़े बड़े लीडर होते हैं, गिने चुने होते हैं। ठीक सर। जिसको कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है ना, कि आप सब हम एक साथ मिल करके काम करेंगे करके। ठीक है सर। तो इसी प्रकार से भारत देश में भी लगभग 4-5 एलसी मेंबर हैं। कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट में है, यूनाइटेड किंगडम में है, ब्रिटेन में है, ब्राजील में है, अफ्रीका में है। ऐसे लगभग 32 को फाउंडर मौजूद है सर। ठीक है। ऑन पेशी में 32 को फाउंडर हैं, जिसमें सर दुनिया के टॉप 100 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर बिल विलियम भी। ठीक सर। आप नाम नोट कीजिएगा, डॉक्टर बिल विलियम भी हमारे ऑन पेशी के को फाउंडर हैं। ठीक सर। इसी प्रकार से कई देश के ठीक सर, रिटायर्ड फौजी भी यहाँ पे ऑन पेशी के को फाउंडर हैं। ठीक सर। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी डिग्रीधारी व्यक्ति भी, जैसे कि AIM किए हुए व्यक्ति माइकल विलियम। ठीक सर। ऐसे व्यक्ति भी ऑन पेशी के को फाउंडर हैं। ठीक सर। इसके बाद सर यहाँ पे आती है ऑन पेशी के प्रोडक्ट। ठीक सर। तो ऑन पेशी के पास जो प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक आईटी कंपनी है। ठीक सर। उसी प्रकार से ऑन पेशी के पास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रोडक्ट हैं। ठीक सर। जैसे कि अब यहाँ पे बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक सर। तो जैसे कि आपने गूगल कंपनी का गूगल असिस्टेंट नाम का प्रोडक्ट देखा होगा, यूज किया होगा ना सर। वो भी एक आर्टिफिशियल का ही प्रोडक्ट है। ठीक है।
दूसरा, आपने टेस्ला मोटर कंपनी का ड्राइवरलेस कार के बारे में सुने होंगे। हाँ सर, देखा है ना, वो भी आर्टिफिशियल द्वारा संचालित होती है। ठीक सर। तीसरा सर, आपने जितने भी जो रोबोट बनाने वाली जो रोबोटिक्स कंपनियां हैं, ठीक है, वो भी आर्टिफिशियल के द्वारा ही चलती है ना। साथ ही साथ हमारे भारत देश में ही आपने 2-4 महीने पहले सुना होगा कि हमारे जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं, ठीक सर, उन्होंने दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की, है ना। तो वो भी आर्टिफिशियल के द्वारा ही संचालित होती है। ठीक सर। यहाँ तक कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, है ना, चिकित्सालय के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक सर, विज्ञान के क्षेत्र में, आज हर एक जगह आर्टिफिशियल का उपयोग हो रहा है। ठीक सर। यहाँ तक कि आज छोटे से 6वीं क्लास के बच्चे भी आज जो है ना, वो रोबोट बनाने की प्रक्रिया सीख रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारे मतलब कि प्रधानमंत्री जी ने हर एक राज्य में एक व्यवस्था खोल दी है ना। तो हमारे जो ऑन पेशी के जो इंटरनेट के जो प्रोडक्ट रहेंगे, जैसे कि आप अपने मोबाइल में फेसबुक यूज करते हो, गूगल यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो, मैसेंजर चलाते हो, ठीक सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हो, क्लाउड मीटिंग करते हो, ठीक सर। तो उसी प्रकार का हर एक प्रकार का लगभग 50 से 60 प्रकार का प्रोडक्ट ऑन पेशी के पास रहेगा सर। ठीक है। और ये सभी के सभी प्रोडक्ट आर्टिफिशियल के द्वारा संचालित होंगे। तो आर्टिफिशियल के द्वारा संचालित होंगे तो इसमें होगा क्या, परिवर्तन क्या आएगा कि इसकी जो सुरक्षा होती है, ठीक सर, जो सुरक्षा के दृष्टि से जिस चीज को हम यूज करते हैं, ठीक सर, वो 100% हाई सिक्योरिटी रहेगी। ठीक सर। जैसे कि आज हम फोन पे चलाते हैं अपने मोबाइल में, है ना सर। तो फोन पे में सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है ना। इसलिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक सर। तो इसी प्रकार से ऑन पेशी का जितना भी जो प्रोडक्ट हैं, जो मार्केटिंग टूल्स है, ठीक सर, जो बिजनेस सॉल्यूशन को लेकर के आती है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या है, ये सब बिजनेस सॉल्यूशन है ना। तो उसी प्रकार से जो भी प्रोडक्ट बिजनेस सॉल्यूशन के लिए आती है, उसकी सिक्योरिटी टाइट रहती है। ठीक सर। जिसको देख करके लोग जो है यूज करते हैं। तो उसी प्रकार का ऑन पेशी के जो प्रोडक्ट हैं उसको लोग यूज करेंगे। ठीक सर। उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूं, आप जूम मीटिंग यूज करते होंगे, जूम नाम के ऐप में मीटिंग आप अटेंड करते होंगे, है ना। तो वहां पे आपने देखा होगा कि जूम ऐप में 100 लोगों की मीटिंग फ्री में हो जाती है ना। लेकिन जब हम उसमें मीटिंग शेड्यूल बनाते हैं, ठीक सर, तो आपको पता होगा कि 100 लोग ज्वाइन होते हैं और 40 से 45 मिनट से ज्यादा का मीटिंग नहीं चलता, है ना, ऑटोमेटिक रूप से बंद हो जाता है। लेकिन ऑन पेशी के पास एक ओ कनेक्ट नाम का एक प्रोडक्ट रहेगा, ठीक सर, जिसके माध्यम से हम क्लाउड मीटिंग ले सकते हैं फ्री में। ठीक सर। लेकिन यहाँ की जो कैपेसिटी रहेगी वो 1000 लोगों की जो कैपेसिटी है वो फ्री में मिलेगा। ठीक सर। जबकि जूम नाम के ऐप में, जूम कंपनी में, अगर आप 10,000 लोगों की कैपेसिटी लेने के लिए जाओगे ना, ठीक सर, तो कम से कम ₹1,00,000 से कम का आपको पैकेज नहीं पड़ेगा। ठीक सर। तो यहाँ पे वही सुविधा हमको फ्री में मिलेगी, साथ साथ यहाँ पे की जो है कैपेसिटी भी हमको फ्री में मिलेगी। ठीक सर। और पूरा जो सिस्टम है आर्टिफिशियल के द्वारा संचालित होगा। मतलब ये है, जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो कि मेरे एक कंपनी है, ठीक सर, मान लो कि धनेश्वर साहू नाम का एक कंपनी है, और धनेश्वर साहू नाम के कंपनी में 1000 लोग कर्मचारी लोग काम करते हैं। ठीक सर। और सभी का नाम मेरे रजिस्टर्ड है। ठीक सर। तो अगर मैं कोई मीटिंग शेड्यूल करूंगा तो मेरे कंपनी के लोगों में से जो 1000 लोग हैं,
ठीक सर, उससे बाहर के कोई व्यक्ति को अगर आप लिंक भी भेज दो ना मेरी मीटिंग का, ठीक सर, तो भी वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक सर। लेकिन आज जूम में होता क्या है कि आप जिस किसी भी व्यक्ति को जूम मीटिंग का लिंक सेंड कर देते हो, ठीक सर, वो व्यक्ति वहां पे लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वही चीज नहीं हो पाएगी, ठीक सर। आप सामने वाले को लिंक भी भेज दोगे ना, ठीक सर, फिर भी वो वहां पे उस मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे टाइट सिक्योरिटी रहती है, ठीक सर। और वो उसको नाम को देख करके वो उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक सर। तो इस प्रकार से ऑन पैसिव के पास लगभग 50 से 60 प्रकार का प्रोडक्ट रहेगा, ठीक सर। ऑन पैसिव क्या कर रही है सर? ऑन पैसिव जानती है कि पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब लोगों की जनसंख्या है, ठीक सर। और इस 8 अरब लोगों में से लगभग 4.6 अरब लोग, ठीक सर, इंटरनेट का यूज करते हैं डेली, ठीक सर। और यही इंटरनेट यूजर्स फेसबुक कंपनी के यूजर हैं, गूगल कंपनी के यूजर हैं, IBM कंपनी के यूजर हैं, नेटफ्लिक्स कंपनी के यूजर हैं, ओला कंपनी के यूजर हैं, ठीक सर, यही लोग, ठीक है। तो जब इतने इंटरनेट यूजर लोग उन बड़ी बड़ी कंपनियों को यूनिकॉर्न कंपनी से सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बना सकती है, ठीक सर, तो क्यों ना इन्हीं लोगों पे काम किया जाए, ठीक सर। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सिर्फ IT कंपनियां हैं, ठीक सर। वो कंप्यूटर से काम करने वाली कंपनी है, ठीक सर। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनी है, ठीक सर। लेकिन आपने ये भी देखा होगा सर कि उन कंपनियों में जो भी पैसा कमाता है, ठीक सर, वो लोग उसको उपयोग करने वाले लोग पैसा नहीं कमाते, ठीक सर, बल्कि उसको जो चलाने वाला जो मालिक होता है, ठीक सर, वो पैसा कमाता है ना। लेकिन CEO सर ने क्या किया कि हम एक ऐसी IT कंपनी का निर्माण करेंगे, ठीक सर, क्योंकि वो स्वयं एक निम्न स्तर, साधारण स्तर के व्यक्ति हैं सर, ठीक है, एक आम व्यक्ति है वो, ठीक सर। उनकी पढ़ाई इतनी बेहतरीन हुई है कि वो आज उस क्षेत्र को अच्छी तरीके से 20 सालों में परख पाए हैं, ठीक सर। उनका अनुभव ये बताता है कि वो कई बार पैसे के लिए भटके हैं, ठीक सर, कई बार, ठीक सर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा बिजनेस सॉल्यूशन लाऊं जिसमें लोग, जैसे कि देखिए, अगर ऑन पैसिव जैसी कंपनियां सर, ठीक है, अगर मार्केट में आती है, ठीक है, तो कहीं न कहीं उनको एक बहुत बड़ा पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक सर, बहुत बड़े पैसे, बहुत बड़े तादाद में, ठीक सर, पैसे की जरूरत पड़ती है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, उन इन्वेस्टर लोगों से पैसा लेती है जिन लोग के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। सही बात है ना सर। लेकिन ऑन पैसिव और होता भी यही है कि कंपनी स्टार्ट होने के बाद जो इनकम आता है, ठीक सर, वो उन्हीं करोड़पति, उन्हीं अरबपति लोगों के पास फिर दोबारा से चला जाता है, ठीक है। तो ऑन पैसिव के CEO ने ये कहा कि हम उन इन्वेस्टर लोगों से पैसा नहीं लेंगे, ठीक सर, हम आम पब्लिक के लोगों से पैसा लेंगे, आम लोगों से पैसा लेंगे, ठीक सर, जो भी हमको अपने कंपनी को स्टार्ट होने में मदद करेगा, जो भी हमको इन्वेस्ट का जो है करेगा, फंडिंग करेगा, ठीक सर, उस व्यक्ति को हम यहाँ से जो भी इनकम होगा, कंपनी के मतलब कंपनी का जो भी टर्नओवर होगा, जो भी राजस्व हासिल होगा, ठीक सर, उस इनकम में से हम उस व्यक्ति को इनकम देंगे जो हमको जो है मदद करेगा, फंडिंग करेगा, ठीक सर। तो इसलिए ऑन पैसिव ने सन 2018 से लेकर के अब तक, ठीक सर, लगभग 6 लाख लोगों को फाउंडरशिप दे चुका है पूरे विश्व भर से, पूरे 216 देशों से, ठीक सर। और ये कंपनी जब लॉन्च होगी ना तो पूरे 216 देशों में एक साथ लॉन्च होगी, ठीक सर। और हर एक देशों में अलग अलग नाम से जाना जाएगा, ठीक सर।
जैसे कि जैसे कि आपने गूगल को देखा होगा सर, गूगल कंपनी हमारे भारत देश में google.com के नाम से चलता है, ठीक सर। लेकिन वही अगर हम इंग्लैंड में देखें तो google.in के नाम से भी चलता होगा, है ना। ऐसे हर एक देश में अलग अलग नाम से चलता है, ठीक सर। तो इसी प्रकार से ऑनपेसिव ने भी हमारे भारत देश के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और ऑनपेसिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा, ठीक सर। और यहाँ पे सर जो फाउंडर लेने की जो फीस है, जो प्रक्रिया है, वो आपके पास अगर ईमेल एड्रेस मौजूद है, ठीक सर, आप अगर ईमेल एड्रेस जीमेल एड्रेस चलाते हो, जीमेल चलाते हो, ठीक सर, तो आप भी ऑनपेसिव में फाउंडरशिप ले सकते हो, ठीक है। मायने ये नहीं रखेगा कि आप कितने उम्र के हो, ठीक सर। मायने यह नहीं रखेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो कि कितने नहीं पढ़े लिखे हो, ठीक सर। आपको मोबाइल चलाने आना चाहिए, आपको जीमेल चलाने आना चाहिए, ठीक सर। इतने में आप ऑनपेसिव के फाउंडरशिप ले सकते हो। ऑनपेसिव का जो फाउंडरशिप लेने का जो फीस है सर, वो है $97, ठीक है। $97 को अगर हम इंडियन रुपीस में देखते हैं तो ये होता है 7,700 रुपए, ठीक सर। लेकिन इसमें 18% जीएसटी इंक्लूड होता है, ठीक सर। 18% जीएसटी इसलिए चूंकि हम 9% जीएसटी हमारे स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं जहाँ पे हम निवास करते हैं, जिस राज्य में, ठीक सर, और 9% जीएसटी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक सर। तो इस प्रकार से ये टोटल अमाउंट हो जाता है 9,086 रुपए, ठीक सर। जैसे हमारी जीमेल के माध्यम से हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक सर, वैसे ही हमारे रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक वेरिफिकेशन मैसेज जाता है आपके ईमेल एड्रेस में, और उस वेरिफिकेशन मैसेज को वेरीफाई करने के बाद आप अपना 9,086 रुपए दे करके आईडी को एक्टिव कर सकते हो, ठीक सर। आईडी एक्टिव करने के बाद आपको मिलता क्या है, वहां पे आपको सबसे पहला ऑनपेसिव के पास एक नॉन एडिशनल एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे, ठीक सर। ऑनपेसिव के पास एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, उसमें आपका एक सिग्नेचर रहेगा, ठीक सर। दूसरा सिग्नेचर कंपनी के सीईओ सर एस मुफारी जी का रहेगा, ठीक सर। और तीसरा सिग्नेचर हमारे भारत देश के जो लीगल अटॉर्नी है, जो अधिवक्ता है, ठीक सर, जिसको कानूनी प्रक्रिया को निपटाने के लिए चुना गया है, ठीक सर। ऐसे व्यक्ति हैं दीपक कुशवाहा जी, उनका भी एक सिग्नेचर रहता है, ठीक सर। और ये 8 पन्नों का 8 पेज का पीडीएफ फाइल, ठीक सर, आपको एग्रीमेंट साइन हो करके आपको मिलता है, ठीक सर। तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आप पेमेंट किए रहते हो ऑनपेसिव को, वो एक इनवॉइस कॉपी के रूप में आपको मिलता है, ठीक सर, दूसरा डॉक्यूमेंट, ठीक सर। और इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के पैन कार्ड नंबर और कंपनी का जीएसटी नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें मिलती है सर, ठीक है। कंपनी में आप फाउंडरशिप लेने के बाद सर आप कंपनी के हर एक चीज के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, ठीक सर। कंपनी की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर पाओगे, कंपनी के क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं उसको जान पाओगे, ठीक सर। और कंपनी का जो प्राइवेट जो मीटिंग होता है जो फाउंडर लोगों के पास, ठीक सर, उस मीटिंग को भी आप अटेंड कर पाओगे डायरेक्ट रूप से, ठीक सर। कंपनी आपको हर एक प्रोग्रेस के बारे में बताएगी सर, क्योंकि आप कंपनी के फाउंडर हो, ना कोई नेटवर्कर हो, ना तो कोई उसके डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक सर। इसलिए कंपनी आपको हर एक स्थिति के बारे में आपको जानकारी देती रहती है, ठीक सर। अब आपको यहाँ से इनकम कैसे मिलेगा, ठीक सर। जब कंपनी सर प्री लॉन्चिंग करेगी, ठीक सर, तो प्री लॉन्चिंग के दौरान जो प्राइमरी फाउंडर, जो आप फाउंडर बने हो, उसका पोजीशन देना बंद कर देगी कंपनी, ठीक सर। अब वहाँ पे कंपनी देगी अब वहाँ पे कंपनी जो देगी वो सेकेंडरी फाउंडर का पोजीशन देगी, ठीक सर। तो सेकेंडरी फाउंडर के पोजीशन में सर जैसे कि आप किसी को स्पॉन्सरिंग कर देते हो, ठीक सर, या फिर मैं किसी को स्पॉन्सरिंग कर देता हूँ, ठीक सर। तो अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जैसे कि आप मेरे साथ स्पॉन्सरिंग हो जाते हो, ठीक सर,
तो आपको ज्वाइनिंग कराने का मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम नहीं मिलता है, ठीक सर। और 2.5 सालों से जितने भी लीडर ने आज तक किसी को स्पॉन्सरिंग किया, ठीक सर, किसी को भी 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक सर। ये नोट करने वाली बात है कि 2.5 सालों से किसी भी व्यक्ति को 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक सर। तो जैसे कि प्री लॉन्चिंग होगा, तो प्री लॉन्चिंग के दौरान जब हम सेकेंडरी फाउंडर बनाएंगे तो वहां पे आपको और हमको बराबर का मौका मिलेगा सर, ठीक है। आपके नीचे अभी टीम है कि नहीं है कोई मायने नहीं रखता, ठीक सर। मान लो कि मेरे नीचे 50 लोगों की टीम है, ठीक सर। तो 50 लोगों की टीम है, फिर भी तो मेरे को कोई इनकम नहीं हुआ है, ठीक सर। और आपके नीचे एक भी लोगों की टीम नहीं है, फिर भी आपको इनकम नहीं हुआ है, ठीक सर। तो आप में और मुझ में कोई अंतर है क्या? नहीं है, है ना। तो जब सेकेंडरी फाउंडर के दौरान सर, जब फाउंडर लोगों का स्पॉन्सरिंग करने का, सेकेंडरी फाउंडर स्पॉन्सरिंग करने का जब गेट ओपन होगा, ठीक सर, तो वहां पर आपको और मेरे को बराबर का मौका मिलेगा, है ना। तो वहां पर जैसे कि आप उसको स्पॉन्सरिंग करोगे ना, तो वो $149 दे करके आएगा, ठीक सर। $149 दे करके ज्वाइनिंग करेगा, ठीक सर। तो यहाँ पे हमको क्या बेनिफिट मिला, ठीक सर। देखिए, सबसे पहला हमको बेनिफिट मिला कि हम प्राइमरी फाउंडर बन गए, ठीक सर। दूसरा बेनिफिट मिला कि हम $97 दे करके ज्वाइनिंग हुए, ठीक सर। जबकि सेकेंडरी फाउंडर $149 दे करके आएगा, ज्यादा पैसा दे करके आएगा, 3000 से 4000 ज्यादा पैसा देगा, ठीक सर। दूसरा ये तीसरा बेनिफिट ये होगा कि हमको अभी काम करने का मौका मिल रहा है, अपने जान पहचान के लोगों को ज्वाइनिंग कराने का, फाउंडरशिप दिलाने का मौका मिल रहा है, ठीक सर। जो मौका उन सेकेंडरी फाउंडर लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक सर। हो सकता है कि लास्ट डेट जिस दिन ऑन पैसिव फाइनली लॉन्च होना रहे, ठीक सर, उस दिन भी अगर कोई व्यक्ति सेकेंडरी फाउंडर बनेगा, ठीक सर, तो वो व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसा देगा, जैसे कि मैंने बताया, ठीक सर। काम करने का उसको टाइम भी नहीं मिलेगा, अपने वॉलेट में पैसा बनाने का टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक सर। तो ये जो 2-3 चीजें हैं, ये हमारे साथ नहीं होगी, क्योंकि हम कंपनी में अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जब कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है तब भी, ठीक सर। तो यहाँ पे जब आप स्पॉन्सरिंग करोगे $149 से, तो वहां पे वो $50 एक्स्ट्रा दे करके आएगा, है ना। तो उस $50 जो एक्स्ट्रा देगा, उसमें से $20 डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक सर। और बाकी का जो $30 बचेगा, वो $2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 15 लेवल तक का, ठीक सर। तो इस प्रकार से आपके स्पॉन्सरिंग करने से आपके वॉलेट में तो पैसा बनेगा ही बनेगा, ठीक सर। साथ ही साथ जो आपके साथीगण हैं, ठीक सर, या फिर जिसको आप जानते भी हो या फिर नहीं भी जानते हो, ठीक सर, उन लोगों को भी इनकम जाएगा। जैसे कि मान लो कि आपके ऊपर में मैं हूँ, ठीक सर, तो मेरे को वहां से $2 का इनकम होगा, ठीक सर। इसी प्रकार से मेरे ऊपर में 15 लेवल तक जितने भी लोग हैं, ठीक सर, उन सभी लोगों को $2 का इनकम जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके स्पॉन्सरिंग करने से उन लोगों के वॉलेट में पैसा बनेगा, ठीक सर। जब कंपनी लगभग 10 से 12 प्रोडक्ट फाइनली रेडी हो जाएगा, लॉन्चिंग हो चुकी रहेगी, बीटा टेस्टिंग वेस्टिंग सब चीज हो चुका रहेगा, ठीक सर, तो कंपनी फाइनली लॉन्च करेगी, ठीक सर। तो फाइनली लॉन्च के दौरान आपको और हमको अब करना क्या है? देखिए, अब तो फाउंडरशिप देना भी बंद हो गया, सेकेंडरी फाउंडर भी देना बंद हो गया, ठीक सर। अब आपको और हमको करना क्या है? तो जो आपके वॉलेट में जो $200 से जो $250 जो पैसा बना रहेगा, ठीक सर, उस पैसे से हमको एक मंथली सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक सर। और उस मंथली सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए हमको $200 से $250 चार्जेस करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे ऑन पेसी को, ठीक सर। अब हमने अपने जेब से तो नहीं लगाया सर, ठीक है, जो हमारे वॉलेट में पैसा बना हुआ था हमारे मेहनत करने का, ठीक सर, उसी पैसे को हमने ऑन पेसी को दे दिया, ठीक सर। अगर आपके पास वॉलेट में पैसा नहीं है तो आप अपने जेब से भी दे सकते हो फर्स्ट टाइम, ठीक सर, या फिर आप अपने वॉलेट में पैसे आने का इंतजार कर सकते हो, ठीक सर। मान लो कि 100 फाउंडर, मान लो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कैसा होगा, ठीक सर।
तो जैसे कि आप $250 कंपनी को दोगे ना, ठीक सर, तो आपके नाम से एक डोमेन नाम तैयार होगा, ठीक सर। जैसे कि मेरा नाम धनेश्वर साहू है, तो dhaneswarsahu.com के नाम से एक डोमेन नाम तैयार हो जाएगा, ठीक सर। और उस डोमेन नाम में मेरा एक ज्वाइनिंग लिंक रहेगा, ठीक सर। और उसमें मैं अपना बैंक का KYC भी कर सकता हूँ, ठीक सर। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारी चीजें मैं वहाँ पे अपलोड कर पाऊंगा, ठीक सर। साथ ही साथ वहाँ से मैं ऑन पेसी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट को मैं यूज भी कर पाऊंगा, ठीक सर। सभी प्रोडक्ट का लिंक वहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। आप चाहोगे तो वहाँ पे लगभग अपने दोस्त लोगों को, अपने मित्र लोगों को आप 7 दिन के लिए आप प्रोडक्ट फ्री में ट्राई करने के लिए दे पाओगे, ठीक सर। साथ साथ आपका जो लिंक है सर, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मार्केट में एफिलिएट के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक सर। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे कि आपके मोबाइल में कितने कांटेक्ट नंबर हैं, आपके फेसबुक आईडी में कितने कांटेक्ट नंबर हैं, आपके व्हाट्सएप आईडी में, आपके इंस्टाग्राम आईडी में, आपके ट्विटर आईडी में जितने भी जो कांटेक्ट नंबर हैं, ठीक सर, उन सभी कांटेक्ट नंबर का खाका निकाल करके ऑन पेसी उन सभी लोगों को अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन वीडियो भेजेगी, प्रोमो वीडियो सेंड करेगी, ठीक सर। जैसे कि आज एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए, ठीक सर, टीवी में, न्यूज चैनल में, ठीक सर, पेपर में विज्ञापन देती है कि नहीं, उसी प्रकार से अपने प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए, ठीक सर, ऑन पेसिव सभी लोग आपके जान पहचान के लोगों को प्रोमो वीडियो सेंड करेगा, ठीक सर, जानकारी भेजेगा। अगर सामने वाला सर जिस किसी को भी जरूरत रहेगी हमारे प्रोडक्ट की, हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा, तो वो भी व्यक्ति आपके साथ, ठीक सर, आपके साथ आपके नेटवर्क में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक सर। उस स्थिति में भी आपको उससे इनकम मिलेगा, ठीक सर। तो जैसे सर आपका डोमेन नाम एक बार तैयार हो गया ना, तो आपकी आईडी होगी क्या कि आपकी आईडी, मान लो कि आपके डाउन में किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग है, ठीक सर, उसकी टीम नहीं है, 0 टीम है, ठीक सर। तो जैसे ही आपका डोमेन नाम तैयार होगा ना, आपने $200 से $250 ऑन पेसी को पैसा दिया, ठीक सर, तो आपके वहां पे डोमेन नाम तैयार होने से आपकी आईडी रीबर्थ हो जाएगी और आपके डाउन में चले जाएगी। आपके डाउन में जो भी व्यक्ति रहेंगे ना, उस व्यक्ति के डाउन में चले जाएगा, ठीक सर। इससे उस व्यक्ति के भी वो मतलब कि वॉलेट में $2 $3 बनेगा पैसा, है ना। तो ऐसे करते करते हर एक फाउंडर, मान लो कि वो 6 लाख फाउंडर हैं कि 7 लाख फाउंडर हैं कि 8 लाख फाउंडर हैं, ठीक सर, ऑन पेसी का हर एक फाउंडर, हर एक किसी को, हर एक व्यक्ति को, ठीक सर, उस डोमेन को लेने के लिए, परचेस करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। जिस दिन हम सभी फाउंडर लोग उस डोमेन नाम को ले लेंगे, वहां पे डोमेन बनवा लेंगे, ठीक सर, तो यहाँ पे जो कैंपेनिंग है वो बंद हो जाएगी, ठीक सर। और यहाँ से हमको इनकम कैसे मिलेगा? देखिए कंपनी क्या करेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी जितने भी इंटरनेट यूजर है उसको कस्टमर बनाएगी, ठीक सर। तो ऑन पेसिव क्या कर रही है, दुनिया के जितने भी इंटरनेट यूजर हैं उनमें से 1% लोगों को कंपनी फाउंडरशिप दे रही है, ठीक सर। और बाकी के जो 99% जो लोग हैं, ठीक सर, या फिर जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो ऑन पेसिव में एज ए यूजर, एज ए कस्टमर के रूप में काम करेंगे, ठीक सर। तो आज देखिए जिस प्रकार से एक आईटी कंपनी में यूजर लोग इंटरनेट या फिर प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो उसको तो कोई पैसा देना नहीं होता, ठीक सर, वो फ्री में यूज करते हैं, लेकिन इनकम किसके पास जाता है? कंपनी के मालिक के पास, कंपनी के फाउंडर के पास, ठीक सर। उसी प्रकार से ऑन पेसी के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के इंटरनेट यूजर यूज करते रहेंगे, ठीक सर। और इनकम किसको जाएगा सर? आपको जाएगा, ठीक सर। क्यों जाएगा? क्योंकि आप ऑन पेसिव के फाउंडर हो, आप ऑन पेसिव के एक सह संस्थापक हो, ठीक सर, आप ऑन पेसिव के एक हिस्सेदार हो, है ना, इसलिए आपको इनकम जाएगा, ठीक सर। तो इस प्रकार से हर एक फाउंडर यहाँ पे 100% सफलता हासिल करेगा, चाहे उसके टीम हो या ना हो, ठीक सर। और ऑन पेसिव सर अभी तक एक यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में उभर चुकी है, ठीक सर। और ऑन पेसिव को
गोल्ड स्टैंडर्ड का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक सर। ये गोल्ड स्टैंडर्ड का अवार्ड उस कंपनी को मिलता है सर जो शुरुआती से, ठीक सर, $1 बिलियन, ठीक सर, $1 बिलियन से अपने बिजनेस की शुरुआत करता है। ठीक सर। और 10 साल के अंदर में, ठीक सर, 10 साल के अंदर में अगर कोई कंपनी $100 बिलियन अगर वो बना लेता है या फिर राजस्व हासिल कर लेता है या फिर पैसा कमा लेता है, ठीक सर, तो वो कंपनी हो जाती है सुपर यूनिकॉर्न, कंपनी से हो जाती है सुपर यूनिकॉर्न। ठीक सर। जैसे कि आज फेसबुक कंपनी को एक यूनिकॉर्न कंपनी से सुपर यूनिकॉर्न कंपनी में 7 से 8 साल का समय लग गया। ठीक सर। गूगल कंपनी को 14 साल का समय लग गया। ठीक सर। एप्पल कंपनी को 25 से 30 साल का समय लग गया। ठीक सर। IBM कंपनी को समय लग गया, नेटफ्लिक्स कंपनी को समय लग गया। ठीक सर। उसी प्रकार से ऑन पेशिव भी 2 साल से 5 साल के अंदर में ही एक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में उभरेगी। ठीक सर। और कंपनी पहले साल लगभग 1 अरब लोगों को यूजर बनाएगी, दूसरे साल 2 अरब लोगों को, तीसरे साल 3 अरब, चौथे साल 4 अरब, 5 अरब लोगों को कंज्यूमर बना लेगी। ठीक सर। तो ये कंपनी का सर प्लान है, ये कंपनी का विजन है, ये कंपनी का उद्देश्य है। ठीक सर। और जो भी जानकारी थी मैंने आपको क्लियरी रूप से साधारण भाषा में आपको आप तक पहुंचा दिया है। ठीक सर। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा इससे, और है ना, इससे रिलेटेड, तो आप मेरे से कर सकते हो, मैं उसका जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा।